अच्छा, ये भाई साहब एक्रेलिक मेरी नेल्स के ऊपर लगा रहे हैं। पहले हमने सिलिकॉन का बेस लिया और उस पे अब एक्रेलिक पाउडर से कोटिंग हो रही है। द थिंग इज कि मुझे भी जैसे ऐसे लगता था कि अगर मैं नेल एक्सटेंशंस कराऊंगी तो मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। तो उसका पॉइंट ये है कि आप अच्छी जगह पर आए जहां आपको पता है कि क्वालिटी सर्विस मिलेगी एंड देन योर नेल्स आर वेल टेकन केयर ऑफ। जैसे कि मैं आई हूँ ऑन माई नेल्स टू मेक श्योर कि भैया सब कुछ ठीक ठाक हो, क्योंकि आप पहली बार कुछ करने जा रहे हो तो अच्छा ही होना चाहिए, गलत फहमियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मन्नत और विक्रांत के बीच में हो रही है। Yes, Vikrant. I'll marry you. I'll marry you. Yes, Vikrant. I'll marry you. विक्रांत, तू तो बेवफा निकला। कल तक जो मन्नत के प्यार के सपने देखा करता था, बस मन्नत को प्रपोज करने ही वाला था। वैसे विक्रांत, आपको याद दिला दे कि आपने हिम्मल्ला से ही कहा था कि आप मन्नत से प्यार करते हैं। फिर ये क्या कर दिया आपने पूरे घर वालों के सामने, और तो और मन्नत भी यहीं पर खड़ी है। आपने मल्ला को प्रपोज कर दिया। Yes, Vikrant. I'll marry you. कहीं ना कहीं इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। तो क्योंकि वो बार बार उसको रियलाइज़ भी कराना चाह रहे हैं कि वो बोले तो उसको कुछ तो भी फील हो रहा है, बट शी कांट रियली टेल, आई थिंक। तो या थोड़ा ऐसा है, मतलब इट्स कुछ कर नहीं पा रहे उस बारे में। बातें तो सब कुछ आपने हिम्मन्नत को देख कर की, लेकिन हाथ बढ़ा दिया हिम्मल्ला के पास। क्यों विक्रांत, आप तो ऐसे ना थे। वही विक्रांत ने जैसे ही मल्ला को शादी के लिए प्रपोज किया, ऐश्वर्या और नीतू को देखिए, वो तो खुशी के मारे झूमने लग गयी। मन्नत को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। फिर देखिए कैसे मन्नत यहाँ से चली गई और विक्रांत की नजरें उसे देखती रह गई। सच में बहुत बुरा हुआ। अब विक्रांत के दिल में क्या है, ये बात कभी पता क्यों नहीं चलती है। ये तो खैर विक्रांत सर आपको बता पाएंगे कि उनका क्या आउटलुक है, बट हाँ, स्टोरी वाइज ऑफ कोर्स या बट कि क्यों हुए, क्या है और कैसे कन्विंस हुए। मुझे लगता है कई बार ना जब एक पॉइंट पे आके अटक जाते हैं, स्पेशली अपने प्यार लव लाइफ के अराउंड, तो दोस्तों की सुन लेते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं ज़िंदगी में, जो कभी कभी वर्क करते हैं, कभी बैकफायर कर जाते हैं। तो लेट्स होप ये वर्क करे, बैकफायर ना करे। अगर विक्रांत आप मन्नत से कुछ उगलवाना भी चाहते थे तो ये तरीका सही बिल्कुल भी नहीं था। अब देखिए ना, मन्नत को भी फील तो हो रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है आपने इस वक्त जो किया। इसका मतलब तो यही है ना कि वो भी आपको प्यार करने लग गई थी, लेकिन उसे अभी प्यार का एहसास नहीं है। लेकिन आपको तो एहसास हो गया था ना, फिर आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब रायता तो फैल चुका है, इसे समेटेगा कौन, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो जाहिर सी बात है, जिसने रायता फैलाया है वही समेटेगा, यानी कि विक्रांत। काफ़ी कुछ हो गया है ना, तो सडनली आउट ऑफ द ब्लू। और फिर इसका पूरा जो आइडिया है मन्नत का, लाइक वो आई मेज़बानी वापस इसलिए ताकि वो ऐश्वर्या राय सिंह के करीब रह सके और सच का पता लगा सके। तो वो सारे लेयर्स हैं एंड उसमें ये सडनली एक चीज़ आ रही है। अब घर वाले इतने खुश हैं, चटमंगनी पट ब्याह की तैयारी भी करेंगे। और फिलहाल मन्नत अभी इस पर फोकस नहीं करेगी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान ऐश्वर्या राय सिंह पर है। मेजबानी में आने का उसका मकसद ही ये है कि यहाँ पर रहकर वो ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश कर सके। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, अभी तक मैं अनजान थी कि एक्चुअली कितना टेक्निकल काम होता है नेल एक्सटेंशंस कराने, लेकिन अब मेरी जानकारी बढ़ चुकी है। लाइफ में यही होता है, जब तक आप अनजान होते हैं ना तो बहुत सी गलतफहमियां होती है। अब जाने अनजाने रीत और राघव के बीच में गलतफहमियां हो गई, बट डोंट वरी, सासू माँ है ना, वो सब ठीक कर देंगे। कि मैं खुद को बेकरारी से रोक सकूं। दिव्या भाभी, अब मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है। आप प्लीज एक काम करिए, मैंने सारा ब्रेकफास्ट बना दिया, बस राघव के लिए ना ये इडली स्टीम कर रही है। आप प्लीज कर दीजिए, बैटर भी रेडी है। क्या? नो नो, इस मोयना इस घर की बहू होने का कर्तव्य जरूर निभाएगी। ये किसकी है साजिश, ये किसका है साया, हुई कैसी दस्तक, यहाँ कौन है आया। अब देखिए तो रीत माता रानी से गुहार लगा रही हैं कि उनके और राघव के बीच सब ठीक हो जाए, मगर कोई ना कोई गड़बड़ हर बार हो ही जाती है। कि मैं खुद को बेकरारी से रोक सकूं। मुकाबला कर सकूं उस तूफान का जो मेरे और राघव के रिश्ते सूखी पत्ते की तरह उड़ा देना चाहता है। रीत और राघव के बीच की ये दूरियां मानो बढ़ती ही जा रही हैं। हर बार जब ये पास आते हैं कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। अब ऐसे में देखिए बुआ जी कौन सी अगली चाल चलने वाली हैं। बात दरअसल ये है कि रीत वो हर कोशिश कर रही है राघव को मनाने की, मगर बीच बीच में बुआ जी अपनी चाल चल देती हैं। देखिए कैसे रीत अपने हाथों से राघव के लिए इडली बनाने जा रही है, मगर जल्दबाजी में वो बुआ जी पर भरोसा कर लेती है और दिव्या को ये काम दे जाती है। अब हमें तो पता ही है कि बुआ जी अगर किचन में आई हैं तो इडली में कुछ तो गड़बड़ होगी ही। तुम देख रही हो रीत परेशान है, उसे कहीं पहुंचने की जल्दी है, तुम उसकी जरा भी मदद नहीं कर सकती। रीत, तुम चिंता न करो, इस मोयना इस घर की बहू होने का कर्तव्य जरूर निभाएगी। सो सॉरी, वो ब्रेकफास्ट अभी आपका रेडी नहीं है। वो तो ऐसे ही चली जा रही थी बिना बताए। मैंने उनका पूछा कि राघव बेटी के लिए नाश्ता बनाया, मुझे कहा कि आप ही देख लो, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। माता रानी से ये मांगा जा रहा है कि जो भी तूफान आ रहा है रीत की लाइफ में, जो भी रीत और राघव के रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही है, वो प्लीज़ ठीक कर दीजिए और इतनी हिम्मत दीजिए रीत को कि वो इस तूफान का सामना कर सके, मुकाबला कर सके। तो बस वही प्रे कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक कर दीजिए प्लीज़, और मुझे थोड़ी सी हिम्मत दीजिए। और उतने में ही वो हमें एक आता है, नीता आंटी आती है और वो कहती है कि राघव कहाँ है, उसकी मीटिंग है, और फिर मैं देखने जाती हूँ कि राघव कहाँ है। जब जब नीता रीत और राघव को पास लाना चाहती हैं, तब तब इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाने का इल्जाम उन्हीं के सर अड़ दिया जाता है। अब ऐसे में रीत आखिर करे तो करे क्या? हाँ, तो वो सीन में बेसिकली उससे पहले ऐसा हुआ था कि जिसने मुझे किडनैप किया था वो नीता आंटी का नाम लेता है कि नीता आंटी ने किडनैप करवाया है, और फिर बहुत तमाशा होता है घर में, बहुत ड्रामा होता है। फिर मैं उन्हें दवाई जब दे रही होती हूँ तो मैं उनसे बात करती हूँ कि आप प्लीज़ इस बारे में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि हम में से कोई बिलीव नहीं करता कि ये सब आप कर सकती है। तो वही उन्हें समझा रहे हैं और फिर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिर है कौन जो ये सब कुछ कर रहा है। किसी की वी डोंट नो येट कि कौन है, बट किसी की तो है। तो हम लोग अभी वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट कि कौन है। रीत, हम तो चाहते हैं कि जल्द ही बुआ जी का सच सबके सामने आ जाए, माता रानी जल्द ही आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लें और राघव और आपके बीच की ये दूरियां जल्द ही मिट जाएं। मुंबई से विशाल मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने लाइफ में कभी नेल आर्ट या फिर नेल एक्सटेंशंस तो दूर की बात है कराया नहीं। सो आई हैड टू गिव दिस वन चांस, एंड स्पेशली बिकॉज ईशा इज हियर। बट एनीवेज द पॉइंट वाज कि आजकल की ब्राइड्स को देखा आपने, देयर इज नो वे कि वो शादी के लिए उनका ब्राइडल लुक कंप्लीट हो जब तक नेल एक्सटेंशंस ना हो। ऑफ कोर्स अगर शादी परी की तरह हो, यानी कि परिणीति की परी, जबरन वाली शादी, क्योंकि पृथ्वी की एंट्री जो हो गई है और वो जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है, तब समझ आता है कि आपने नेल आर्ट ना कराया हो तो। चांद सितारे ला सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जेल जा सकता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए दूसरी शादी कर सकती हूँ। लगता है कौन कितनी बार जेल गया है और किसकी कितनी बार शादी हुई है, ये बताना अब मुश्किल हो गया है। सीरियल परिणीति में चल रहा है फुल ऑन ड्रामा, जहां अब हो रही है परी और पृथ्वी की शादी। हाँ, ये सुनकर हमें भी विश्वास नहीं हुआ, मगर ये सच है। अपने संजू के लिए परी ने पृथ्वी की ये शर्त मान ली है। पृथ्वी अंबिका से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब पिक्चर में अंबिका तो रही नहीं, तो वो परी से शादी करके उसको ब्लैकमेल करना चाहता है। बेचारी परी के पास अब और कोई चारा ही नहीं बचा। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस शादी से कोई भी खुश नहीं है, और अब तो आप ये भी जानते हैं कि ये शादी भी होने नहीं वाली। ये एक्चुअली एक त्याग है, पार्वती त्याग कर रही है अपने संजू के प्यार के लिए, क्योंकि संजू जेल में है और संजू के खिलाफ सबूत नहीं है कि वो बेगुनाह है, और वो सारे सबूत पृथ्वी के हाथ में हैं। उसके लिए उसने ये शर्त रखी है कि पार्वती उससे शादी करे, जो कि मैं बिल्कुल ताई जी बिल्कुल खुश नहीं है इस बात को लेकर, और वो चाहती है कि ये शादी ना हो। लगता है सीरियल में लीप आने से पहले राइटर्स भी कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर लिखना क्या है। कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आने लगे हैं, और अब नीति तो पीछे हो गई है। सारी साजिश चल रही है पृथ्वी की। देखो, आपको तो पता है ना कि पृथ्वी यहाँ पर क्यों आया था, अंबिका सिंघानिया से बदला लेने के लिए, और उसके बाद इसलिए आया था क्योंकि पार्वती ने उसकी पत्नी की आइडेंटिटी सारी लाइफ ले ली, और अंबिका ने कहीं ना कहीं ये दिया है पार्वती को। सो नाउ क्योंकि अंबिका जा चुकी हैं, पृथ्वी को बदला अंबिका से लेना था, पार्वती से भी लेना था, तो वो पार्वती के पीछे पड़ गया है कि ठीक है, माँ ना सही बेटी सही, किसी को तो कर्मों का फल चुकाना पड़ेगा, तो यू गेट मैरिड टू मी। उसके बाद देखेंगे, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। पृथ्वी को चाहिए कि वो बस तड़पाए। हमें तो ये भी पता है कि लास्ट मिनट पर संजू हीरो की एंट्री मारेंगे और इस शादी को होने से रोक देंगे। आखिर अपनी प्यारी परी की शादी वो पृथ्वी से होते कैसे देख सकते हैं? संजू एक्चुअली वो उसने पार्वती को बचाने के लिए चीज़ें अपने ऊपर ले ली, क्योंकि पार्वती फंस गई थी। फिर संजू ने वो किया। अब पार्वती को जब पता चला तो वो चाहती है कि वो संजू को बचाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हैं। आपके सारे क्रिकेट मैच से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत सारे न्यूज़ से भी इंटरेस्टिंग होगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर संजू आ गया तो हो सकता है कि शादी रुक जाए, तो लेट्स सी कि क्योंकि इन्होंने संजू को भी ये करके रखा है, और संजू अभी जेल से ट्रांसफ़र हो रहा है। हम तो अब ये देखना चाहते हैं कि आखिर लीप आने से पहले कहानी में और कौन कौन से मोड़ आने वाले हैं। कैमरा पर्सन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माजरा है कि बाजरा है?
ये सब कुछ अपने मुंह से चुप लेगा। सवाल ये है कि वो 5 लाख आया किधर से? देख तो फिल्म मस्त है, अभी चालू करता है मैं सच्चिया देशमुख प्रेजेंट्स भूला साहब 5 लाख का। झूठ बोले कौवा काटे, जरा बच के रहना तेजस बाबू। सचिन को पता चल गया है कि तेजस ने सबसे झूठ कहा है कि उसकी दुकान में उसे मुनाफा हुआ था, बल्कि सच तो ये है कि उसका नुकसान हुआ था और साइली के गहने बेचने के बाद ही उसे पैसे मिले हैं। सचिन ने एक मस्त खुलासा किया, तेजस के दोस्त को जाके पार्क में चकमा दिया उसने, और बातों बातों में उसे पता चल गया कि तेजस ने जो बहाना मारा था कि 5 लाख दोस्त से उधार लिया है, वो कहानी है ही नहीं। मैं चोरी हुई थी और तेजस ने घर पे किसी को बताया नहीं, और उल्टा घर पे आके सबको ये बोला कि मेरा मुनाफा हुआ है, जबकि वो पैसे उसने साइली के गहने बेच के कैश लेके घर पे आके ये दिखाया कि मेरा मुनाफा हुआ है। सचिन ने ये सच आज सभी घर वालों को बता दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो सब तेजस से यही पूछ रहे हैं कि आखिर उसके पास पैसे कहां से आए। सचिन को शक तो है तेजस पर, वो अच्छे से जानता है कि साइली के गहने असली से नकली होने में कहीं ना कहीं इसमें तेजस का ही हाथ है। लेकिन इससे पहले कि सचिन तेजस से सच उगलवाता, जरा देखे तो रेणुका ने आकर कैसे ड्रामा करना शुरू कर दिया। रेणुका नहीं चाहती है ना कि घर वालों के सामने सच आए, और इसीलिए देखिए कैसे वो झूठ मूठ का ड्रामा कर रही है। लोगों को बोल बोल के सच्चाई बताने का कोशिश करते, पर लोग जब तक देखते नहीं है विश्वास ही नहीं होता है। इसलिए सचिन देशमुख प्रेजेंट्स भूला साहब 5 लाख का मस्ते। रेणुका बीइंग रेणुका एंड तेजस की माँ, वो तो उसको कुछ भी करके अंत में मदद करती है। झूठ मूठ का मार रही हूँ, उसके बाद उसके रूम में जाके असल में मारती हूँ। ये भी एक ढोंग है, क्योंकि जिससे पहले सचिन और प्रेशर डालता तेजस पे और सब सच्चाई बाहर आती, रेनू ने कवर अप करके तेजस को मारना शुरू कर दिया। और जब रेनू तेजस को मार रही थी, सचिन उसका इशारा पकड़ लेता है तेजस की तरफ कि उसको बोल रही है कि एक्टिंग कर, चिल्ला। तो सचिन जानता है कि कुछ तो गोची है, और एक फोकटिया दूसरे फोकटिया को क्या ही उधारी देगा। सचिन को तो पक्का शक है तेजस पर, और इसीलिए ना अब सचिन और साइली मिलकर एकदम मस्त वाला प्लान बना रहे हैं ताकि सचिन का सच सबके सामने ला सके। अब हमने तो आपको बताया है कि सचिन तांत्रिक बनकर घर में आएगा, जहां पर सचिन और साइली तेजस को डराने की कोशिश करेंगे ताकि तेजस अपना सच खुद ही सबके सामने बता दे। अगर हम ऐसा कुछ उससे बताए या करे जिससे उसे डर लगे और वो घबरा जाए और वो सच बता दे, सो इस प्लान में सचिन और मैं वी वर्क ऑन इट। एंड ये तांत्रिक बाबा जो आएंगे अपनी सब मनोकामनाएं पूरी करने, देखते हैं वो क्या पता लगाते हैं और क्या क्या सुझाव देते हैं घर वालों को। क्योंकि ये सचिन अभी जो एक मिशन पे निकला है, जैसे हमेशा अलग अलग रूप धारण करके आता है तो मज़ा ही आता है। तो देखते हैं इस बार ये नींबू की कहानी में क्या होता है। देखना होगा कि सचिन और साइली का ये प्लान कितना कामयाब होता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। बाजरा है कि बाजरा है, ये सब कुछ अपने मुंह से चुप लेगा। सवाल ये है कि वो 5 लाख आया किधर से? देख तो फिल्म मस्त है, अभी चालू करता है मैं सच्चिया देशमुख प्रेजेंट्स भूला साहब 5 लाख का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आई नो आई एम न्यू टू द मार्केट एंड टू द वर्ल्ड ऑफ नेल एक्सटेंशंस, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर आके ना मुझे ऐसा लगने लगा है कि अगर आपके पास एक खूबसूरत नेल एक्सटेंशंस आपने करा रखे हो तो दिस इज लाइक एन एक्सेसरी। मतलब जैसे हम रिंग्स पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, आप खूबसूरत सा नेल आर्ट कराइए एंड खूबसूरत लगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वेयरिंग ज्वेलरी। टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी, गहना की बात करते हैं, पता है ना, लेकर हम और गहना का मर्जर एपिसोड हो रहा है, और दोनों जो तारा और गहना है दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। नहीं, हमें भी आज ही पता लगा इसके बारे में।
उसे और फिर से उसके नए ड्रामे सुन। ये पूजा में नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। जाओ मनाओ, इस बार कौन मनाए? इस सीरियल्स की अजब गजब दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है कि जितने जल्दी रिश्ते टूटते हैं उतने ही जल्दी बन भी जाते हैं। अब देखिए, किसे पता था कि गहना और तारा ये दोनों सहेलियां निकलेंगी। आपको भी नहीं पता था ना? जैसे आपको पता नहीं था वैसे हमें भी नहीं पता था। अब जाके पता चला कि दोनों सहेली हैं और गहना को देखिए वो आई है तारा के ससुराल में। गहना और लेकर हम दीवाना दिल का महासंगम है ये। और जब दो लोग मिलते हैं, दो दीवाने मिलते हैं तो फिर बात तो जमती है ना। तो गहना अभी आई हुई है हमारे लेकर हम दीवाना दिल में, और फिर जब आई है और लेकर हम दीवाना दिल में आई है तो ड्रामा तो बनना ही है। बिना ड्रामा का तो लेकर हम दीवाना दिल है नहीं। तो ड्रामा ये है कि गहना तारा की सहेली होती है जो अभी हमारे यहाँ पूजा में आई है। लेकिन पूजा में आने के बाद आपको पता है कि सूरज भी है हमारे यहाँ भूत बन के, जो कोयल है उसके मार्फत वो जो जितनी चीज़ें करवा रहा है। तो यहाँ पे भी वो कोयल जो है तरह तरह के ड्रामे करेगी। घर में बड़ी सी पूजा रखी गई है। अब सम्राट को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरा शक है कि कोयल में कुछ न कुछ तो है। अब जो दर्शक सीरियल देखते हैं ना, उन्हें पता है कि कोयल के अंदर सूरज की आत्मा है, इसीलिए वो सम्राट को परेशान करती है। अब पूजा में कोयल को बुलाया जा रहा है लेकिन कोयल नहीं आ रही है। उसने ड्रामा करना शुरू कर दिया है। जाओ ढूंढो उसे और फिर से उसके नए ड्रामे सुन। ये पूजा में नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। जाओ मनाओ, इस बार कौन मनाए? पूजा में बैठना नहीं चाह रही, बैठेगी तो उस पकड़ में आ जाएगी। तो वो जिद पकड़ के बैठी है कि मैं पूजा में नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। अभी उसके बाद एक ट्विस्ट ये होता है कि इसी नोक झोंक में, खींचा खींची में कोयल जो है पद्मा को दांत काट लेती है। दांत काटते पद्मा के अंदर सूरज चला जाता है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि पद्मा के अंदर अगर सूरज गया तो पद्मा क्या करेगी। तो अभी बहुत तहस नहस तोड़ फोड़ सब होने वाला है। अभी तो कुछ हुआ है, अभी और होने वाला है। एक गहना को भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। फिलहाल तारा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सम्राट समझा समझा कर थक गया है। अब एक ही रास्ता बचा था और वो है पूजा का रास्ता। जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर बुरी आत्माएं, भूत पिचास आ नहीं सकते हैं। गहना आई थी सम्राट को समझाने के लिए कि सम्राट जी आप कोयल के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको भी ये डाउट हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। सम्राट झूठ नहीं बोल रहा है। सम्राट जो बोल रहा है ना कि कोयल बच्ची नहीं है, बहुत शातिर है, बहुत बदमाश है, जो तारा मान नहीं रही है। हमको तो पता है, मुझे और पद्मा को पता है कि हम लोग, क्योंकि उससे मिलके ही हम लोग सब ड्रामा कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि कोयल और भी करे ताकि तारा सम्राट अलग हो जाए। अब जब गहना आई है तो कोई न कोई बात जरूर साबित करके जाएगी। तो क्या पता जल्द ही कोयल के अंदर से सूरज की आत्मा निकलकर किसी और के शरीर को अपना घर बना ले। इस सीरियल की कहानी में ना आत्माओं का खेल चलता ही रहेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, मेरा ये कैसा लग रहा है डिजाइन आपको? आई थिंक दिस इज जस्ट मी, मतलब सिंपल, सोफिस्टिकेटेड एंड नेल एक्सटेंशंस। मुझे पता है क्या लगता था हमेशा कि नेल एक्सटेंशंस या नेल आर्ट कराना यानी वो बहुत ही गॉडी से डिजाइन्स, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आप आइए, अपना डिजाइन चुनिए एंड दे डू सच अ फैंटाबुलस जॉब। थैंक गॉड मैं दिल्ली में हूँ, नहीं तो मैं यहाँ कैसे आती। जरा सोचिए, अगर वसुधा की तरह मैं जंगल में फंसी होती तो मैं तो ये नेल एक्सटेंशंस बिल्कुल ही नहीं करा पाती।
ये दोनों मिलकर रहें, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कहाँ पर रहें। जंगल तो जंगल, कम से कम ये साथ तो है। मैं नानू के साथ घूमने आ जाती हूँ जंगल में देव को चढ़ाने के चक्कर में, और मैं यहाँ पे खुद ही फंस जाती हूँ कि मैं क्यों आई उसके साथ, क्योंकि वो इरिटेट करता है मुझे। तो क्योंकि मैं तो नाटक कर रही हूँ, तो मैं गुम जाती हूँ जंगल में, और देव मुझे ढूंढने के लिए आ रहा है। तो जब उसको मैं मिलती हूँ तो मुझे बहुत डांट लगाता है। और होता ये है कि आज हमें अवार्ड फंक्शन में भी जाना था, जिसके लिए मैं, मेघा और देव निकले थे घर से, लेकिन वो अवार्ड फंक्शन स्किप हो जाता है क्योंकि रात हो जाती है हमें जंगल में ही, और हमें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता, हम खो जाते हैं। तो इस करके देव एक आइडिया देता है कि हाँ, हम बाहर नहीं जा सकते इतने अंधेरे में, जंगली जानवर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम यहीं पे ही स्टे करते हैं और अच्छे से कामली यहाँ पे रहते हैं। अब देखिए, इस जंगल में ऐसे ही तो नहीं आ गई वसुधा। दरअसल वसुधा को एक फूल की तलाश थी, उसी की तलाश में वो इतनी दूर निकल आई, जंगल में पहुँच गई। देव भी पीछे पीछे आया। अब दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तब कहीं जाकर राहत की सांस ली। और देव को देखिए ना, ये कैसे वसुधा पर अपना हक जता रहा है। वसु जंगल में कोई फूल लेने निकली थी। नानू हमारे एक केयर टेकर हैं, उनके साथ। अब नानू सोते रह गए हैं, और वसु, जैसा कि आप जानते हैं, वसु को आदत है चीज़ें एक्सप्लोर करने की, तो अब वो खो गई है और देव की जिम्मेदारी है वसु को ढूंढना। तो देव की तो नाक में दम हो चुका है, लेकिन वसु मज़े कर रही है। अब चीखना चिल्लाना पड़ता है क्योंकि रात होने वाली है और वसु को अब तक कोई रास्ता नहीं मिला है। मुझे खुद वसु को ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई, तो टेंशन भी है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई जानवर ना आ जाए, तो बस इसी में चीखना चिल्लाना चल रहा है। इस जंगल में आज केवल ये दोनों ही है, इनके साथ कोई तीसरा नहीं है। इसीलिए तो दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कर पा रहे हैं। अब रात भी हो चुकी है, घने जंगल में यहाँ वहाँ जाना मतलब मुसीबत को बुलाना। इसीलिए ये दोनों ने बॉनफायर के बीच रात गुजारी, और जब सवेरा हुआ तब देखिए मेघा पहुँच गई कबाब में हड्डी बनने के लिए। मेघा पुलिस को लेकर आई है, उसे लगा कि देव गायब तो नहीं हो गया। देखिए कैसे वसुधा के सामने देव को गले लगा रही है। सच में वसुधा, आपको मानना पड़ेगा, कैसे ये सब देखकर बर्दाश्त कर लेती हो। देव से अगर आप प्यार करती हो, उसे अपना पति मान चुकी हो, तो उससे कहो ना। जब देखो जब चप्पड़ चप्पड़ करती रहती हो, लेकिन जो काम की बात है उसे बताने में डर रही हो। मंगलसूत्र तो मैं पेड़ों से बात कर रही थी। मैं बहुत कम मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं मंगलसूत्र निकाल सकती हूँ, ओपनली बोल सकती हूँ मंगलसूत्र के बारे में। तो आज जब वसुधा को ऐसे जंगल दिखा और लगा कि हाँ, यहाँ पे कोई है जो मेरी बात सुन सकता है, भले ही वो पेड़ पौधे क्यों ना हो, तो हाँ, तो उसने बताया। और क्या वो फील करती है, वो हमेशा एनवायरनमेंट में आके बोल देती है। अब जिस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने के लिए ये सब आए थे यहाँ पर, वो फंक्शन तो मिस हो गया क्योंकि वसुधा और देव तो जंगल में ही अटक गए थे। अब जब यहाँ से अपने घर जाएंगे और ये बात ना चंद्रिका देवी को पता चलेगी कि जंगल में रात गुजारी है वसुधा और देव ने, तब क्या होगा। हे भगवान, वसुधा की तो शामत ही आ जाएगी। तो वसुधा, अब जरा संभल कर घर जाना। सारिका चाची से तो आप बच जाओगी, लेकिन चंद्रिका देवी, उनसे कैसे बचोगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, लक्ष्मी का सफर मंगल लक्ष्मी। यहाँ पर कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे से खफा भी हैं, बट कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को एक तरह से फिर से एक चांस देना चाहते हैं। तो ऐसे में कार्तिक पैम्पर भी कर रहा है एक तरह से लक्ष्मी को। वैसे जस्ट टिप फॉर यू, अगर आप वाकई में लक्ष्मी को पैम्पर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा मोमेंट देना चाहते हैं, तो ट्राई कीजिए ना, यहाँ ओ माई नेल्स में आकर उनकी भी नेल आर्ट करा के देखिए, नेल एक्सटेंशंस करा के देखिए। भाई, लक्ष्मी ना माने उसके बाद तो नाम बदल दीजिएगा।
जब एक दूसरे के लिए प्यार होता है तो वहाँ नाराजगी भले ही हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ प्यार खत्म हो जाए। जिया की वजह से इन दिनों कार्तिक और लक्ष्मी के बीच दूरियां आ गई हैं। कार्तिक भले ही लक्ष्मी से नाराज है, लेकिन जब उसने देखा कि लक्ष्मी की तबीयत खराब है तो देखिए कैसे वो लक्ष्मी का ख्याल रख रहा है। ये नजारा देखने के बाद तो जिया को जलन हो रही है। उसके तो करे कराए पर सारा पानी ही फिर गया है। देखिए ना, लक्ष्मी और कार्तिक कितने करीब आ गए हैं। मेन फैक्ट है इसकी, वो कोशिश तो करती है और हमारे बीच थोड़ा झगड़ा भी क्रिएट होता है, पर हम एंड में मिल जाते हैं। तो आई गेस वही चीज़ है जो ऑडियंस को पसंद में आ रही है। भले ही वो वी नीड द बोलते हैं ना थर्ड व्हीलिंग, वो केमिस्ट्री में थोड़ा मसाला ऐड करने के लिए लक्ष्मी ने कोशिश की पर वो नहीं कर पाई। तो फिर जैसी उसको बीमार हो गई तो मैं उठा, मैंने उसको फिर पट्टी की। मैंने उसने बोला कि अब ये क्यों कर रहे हो आप मेरी केयर। तो मैंने उससे बताया कि भले ही मैं नाराज़ हूँ पर उसमें मेरी केयर थोड़ी मर जाएगी, इट विल ऑलवेज बी देयर। तो फिर उसको बुखार आता है, मैं पट्टी करता हूँ, वो अपनी केयर दिखाता हूँ एंड साथ में दोबारा से फिर से साथ में आ जाते हैं और फिर जिया देख के फिर जलती है। अब जब से जिया घर में आई है ना, तब से ही वो लक्ष्मी और कार्तिक को अलग करने की कोशिश में लगी हुई है। लक्ष्मी को भी लगता है कि जिया नाटक कर रही है और यही तो वो कब से घर वालों के सामने साबित करना चाहती है। कार्तिक को भी लक्ष्मी यकीन दिलाना चाहती है कि जिया नाटक कर रही है, लेकिन जब भी कोई सबूत वो पेश करती है ना तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। और इस बार भी कार्तिक नाराज है लक्ष्मी से, क्योंकि उसे लगता है कि अब लक्ष्मी को मान लेना चाहिए कि जिया की दिमागी हालत वाकई में खराब है। और नाराजगी इसी बात की कि वो कह रहा है कि छोड़ दो ना, क्यों प्रूव कर रही हो तुम, जिया पागल है, ये है वो है। वो हो चुका है प्रूव, तुमने हॉस्पिटल से भी पता कर लिया और भी 2-3 चीज़ें करके देख ली, फिर भी तुम नहीं मान रही हो। मेरे वर्ड्स की वैल्यू नहीं है क्या? और कार्तिक जिया अभी तक इज़ लाइक अ किड, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लाइफ में ऐड हो गई है कि माँ को भी बचाया है, मेरी आवाज़ भी वापस लाई है। तो और इतनी बार ट्राई किया गया है, ऐसा नहीं कि कार्तिक ने इग्नोर किया है, हमेशा उसने फैक्ट्स को सुनने की कोशिश की, पर वो हमेशा लक्ष्मी गलत प्रूव हो जाती है। अब वहीं पे फिर जिया की हेल्थ का भी बहुत रीज़न है उसके दिमाग की, ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, मॉम का केस भी ख़राब हो सकता है, पुलिस भी घर आई थी, वो तो बहुत कुछ है उसके दिमाग में। वैसे कार्तिक, हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे, जरा जिया को देखिए। उसे देखकर क्या आपको नहीं लगता कि वो सच में नाटक कर रही है? उसे देखकर क्या आपको नहीं लगता कि वो सच में नाटक कर रही है? लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है। कहीं ऐसा ना हो जब तक आपको लक्ष्मी की बात पर यकीन हो तब तक आपके और लक्ष्मी के रिश्ते खराब हो जाए। मुंबई से आकांक्षा कपिल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, लाइफ में ना कई बार यू रियली नीड टू गिव अप ऑन थिंग्स जो हमारे मन में होता है। जैसे कि मुझे लंबे नाखून पसंद नहीं है, लेकिन फॉर अ चेंज इस बार मीडियम नाखून से मैं काम चलाने वाली हूँ, एंड नेल आर्ट। वैसे ही एक नई शुरुआत अनुपमा भी कर रही है। टेक्निकली देखा जाए तो इनकी लाइफ में इतने नए सफर शुरू हुए कि आई डोंट थिंक उनको झटका लगेगा, बट अ न्यू स्टार्ट इज ऑलवेज अ न्यू स्टार्ट। क्यों हमारी मुश्किलें बढ़ा रही है? अरे क्या पुरावा है तेरे पास कि ये सब गौतम ने किया है? फिर जल्द ही अनुपमा का नया सफर शुरू होने वाला है। तो भाई ऐसे में ये नया सफर शुरू हो उससे पहले ये पुराने को तो खत्म करना पड़ेगा ना। इसीलिए मेकर्स ने अब फटाफट से कहानी को खत्म करने का फैसला ले लिया है। ये देखिए अनु की रसोई, वो रसोई जिससे पूरे परिवार का पेट भरता है, वो रसोई जिसकी आमदनी से सबका खर्चा चलता है, उसी रसोई को गौतम ने जला दिया है। बेसिकली वही देखते हैं, क्योंकि जैसे कि अंश को किडनैप किया गया, अनु की रसोई जला दी गई, तो इस सब के पीछे हमें पता ही है कि गौतम का हाथ है। वो जो भी अपना रिवेंज लेना चाहता है, जस्ट बिकॉज प्रार्थना ने डिवोर्स दे दी है। तो अब वही है कि हाउ मम्मी इज़ गोना फिगर इट आउट। हम लोग तो अभी भी क्लूलेस ही है कि पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। और एक तरफ माही की शादी है, प्लस पाखी के अपने अलग थॉट्स है कि ईशानी और राजा का अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, वो कैसे करवाए। दोस्ती तो चलो हो गई, बट अब
आगे का फ्यूचर क्या, कहीं ना कहीं शी वाज थिंकिंग कि अब रास्ता स्मूथ होगा, लेकिन कहते हैं ना जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, तो कुछ ना कुछ अच्छे काम में इतने अड़चन आ रहे हैं कि नाउ गौतम हैज़ डन ऑल ऑफ दिस। पूरी रसोई जलकर खाक हो गई है ठीक वैसे जैसे बार बार अनुपमा के सपने खाक हो जाया करते हैं। परिवार वालों को साथ में लेकर चलना, इस सब की खुशी का ख्याल रखना अनुपमा ने हमेशा से यही किया है, लेकिन खुद अनुपमा के साथ क्या हुआ है? रिश्तों में उसे धोखा मिला है, अपनों ने ही साथ छोड़ दिया है, उसके अपने मतलब के लिए अनुपमा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लग रहा था कि खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है हमारी शाज़ की ज़िंदगी में, लेकिन सडनली ऐसे पलक झपकते ही ऐसे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हाँ, रसोई तो तो ज़मीन ही खिसकी ना हमारे लिए, तो हम कमाते कहाँ से? अनु की रसोई तो सब कुछ है हमारे। अब अनुपमा बहुत गुस्सा है, जो हुआ उसे देखकर गौतम को सबक सिखाने जाना चाहती है अनुपमा, लेकिन बा आज उसे जाने नहीं देगी। बा का कहना है कि कभी तो हमारी बात मान लिया करो। वहीं राघव जो अब अनुपमा से प्यार करने लग गया है। जी हाँ, सीरियल में आप बहुत जल्द देखने वाले हैं कि राघव अपने प्यार का इजहार अनुपमा से करेगा। हाँ, ऑब्वियसली आई मीन जिसने भी किया है वो उनका सपोर्ट ज़रूर करेगा और बदला लेगा ऑफ कोर्स। हाँ, उसने कसम खाई है। यस, एवरी टाइम डोंट गो एंड हिट द पर्सन और यू डोंट हैव टू बी मदर इंडिया ऑल द टाइम। सम टाइम यू हैव टू लीव थिंग्स बिकॉज मे बी द पर्सन जो सामने है वो बहुत पावरफुल है, तो कई बार चीज़ें और ख़राब, स्पेशली ऐसा शादी का माहौल घर में चल रहा है, बिटिया की शादी है, तो बेटर है कि अवॉइड करें चीज़ें। फिलहाल अनुपमा नाराज है राघव से, क्योंकि उसका कहना है कि तुम्हारे रहते यहाँ पर आग लगी कैसे। जरा भी चुप नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ आग लगी कैसे? दिवाली नहीं है कि रॉकेट उड़ के अंदर आ गया, बरसात नहीं कि शूट करके हो गया। नहीं पता, कुछ नहीं पता, फिर क्या आग अपने आप लग गई क्या? अनुपमा और अनुज के प्यार को दर्शक अभी तक नहीं भुला पाए हैं। फिर ऐसे में क्या मेकर्स का ये फैसला सही है कि अनुपमा की जिंदगी में किसी तीसरे को लाना चाहिए? फिर भले ही अनुपमा का इंटरेस्ट ना हो, लेकिन राघव तो अनुपमा को चाहने लग गया है ना। इस वाले ट्रैक को सीरियल में लाना नहीं चाहिए था, हम तो यही कहेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पंगे नहीं लेना कोई मुझसे, नोच डालूंगी। वैसे यकीन मानिए लक्ष्मी, अगर आप भी ऋषि को अपने तेवर दिखाना चाहती हैं, यू कैन ट्राई दिस आउट। वो इसलिए क्योंकि देखिए ना, भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी जो है वो जेल के अंदर है, ऋषि वहां पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर भी फोकस एक दूसरे को अपने नाखून ही दिखा रहे, मतलब लड़ ही रहे हैं ये लोग। तुमने मेरी मॉम को मार डाला, तो मार डाला, मुझे तुम्हारी आवाज से घिन आ रही है। चालें चलती हो तुम, सारा जादू करने वाली हो तुम, चालबाज लड़की हो तुम, धोखेबाज, मतलब ही। सोच रहा हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी की, अनाथ बना दिया मुझे। क्यों किया? सब सुनकर तो आज लक्ष्मी का दिल तार तार हो गया है। जिससे बेपनाह प्यार किया, आज ऋषि के जुबान से ये शब्द सुनकर तो लक्ष्मी की आंखें भर आईं। लक्ष्मी सच बताने जा ही रही थी, लेकिन ऋषि का गुस्सा आज 7वें आसमान पर है। ऋषि ने आज लक्ष्मी को जिस तरह बात बोली है, मानो वो बात लक्ष्मी के दिल पर चाकू से वार पे वार कर रही है। ये बात तो है नहीं कि लक्ष्मी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, तो हम उसे पूछते हैं, उसे फोर्स कर रहे हैं कि तू बता कि एग्जैक्ट बात क्या है, तू कौन सा ऐसा सच है जिसे तू छुपा रही है, लेकिन वो नहीं बता रही है। लक्ष्मी को ये लगता है कि और कोई माने ना या ना माने या
कोई भी मुझे झूठा करार दे दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऋषि ये कभी मान ही नहीं सकता कि मैं उसकी माँ को मार सकती हूँ। और लक्ष्मी को भी इसी बात का अफसोस है कि वो मन ही मन ये सोचकर दुखी है कि पूरी दुनिया चाहे भले मुझे गलत समझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऋषि ने भी ये मान लिया कि मैं नीलम आंटी को मार सकती हूँ, ऋषि की माँ को मार सकती हूँ, जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर ऋषि किसी को प्यार करता है वो सिर्फ अपनी माँ को करता है। ऋषि आज टूट सा गया है और लक्ष्मी से मिलने पहुंच गया है जेल, लेकिन ये ऋषि और लक्ष्मी की आखिरी मुलाकात है। ऋषि लक्ष्मी को ही कातिल मान बैठा है। वो सच से अनजान है कि मलिष्का ने ही उसकी माँ को मारा है, लेकिन असल सच से तो लक्ष्मी भी अनजान है कि नीलम को किसी और ने नहीं बल्कि मलिष्का ने मारा है। चालबाज लड़के तुम, धोखेबाज, मतलब ऋषि मत बोल रही है सब कुछ। आगे जाके तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि तुमने ये सब कुछ बोला है। तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें भरी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सच नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में डाला जा रहा है। हिम्मत तो करना भी मत ये बोलने की कि मेरी गलती है। दूर पहले दूर। निशा मुझे गलत ठहराया और मैं मान भी चाहता था क्योंकि तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त आज कोई गलत है सबसे ज्यादा तो वो तुम हो। तुम गलत हो, खूनी हो, तो हमको मार डाला तुमने। ओम का चेहरा मेरा याद से निकल नहीं रहा है। लक्ष्मी को लगता है कि पारो की वजह से झूमर गिरा था, लेकिन झूमर तो मलिष्का ने गिराया था। जब इस बात की सच्चाई ऋषि को पता चलेगी तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई जब तक मेरे ये नेल्स वे जस्ट ग्रूमिंग देम फॉर द फाइनल लुक, चलिए बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। कि यहाँ पे रिश्ते ना कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। नहीं, नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज दिस नेल आर्ट एंड नेल एक्सटेंशन दैट आई एम गोइंग टू बी गेटिंग। लेकिन अब देखिए ना, पोदार खानदान की महिलाओं के बीच में अभी भी मिठास है, उनके रिश्तों में अभी भी मिठास है, लेकिन व्हाट कैन यू डू अबाउट द मैन इन द हाउस। बहरहाल अबीरा के रहते ये रिश्ते सुधर जाएंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। आपसे कुछ माशरा भी नहीं है, तो बच्चा है, आना पड़ेगा। रिश्तों को बनने में और उसे संजो के रखने में बहुत मेहनत लगती है। दादी सा ने वो मेहनत की है और सबने देखा भी है, लेकिन आज वही रिश्ते जब बिखर गए हैं तो दिल तो टूटेगा ही। अब दादी सा और अबीरा की सासू माँ और खुद अबीरा अपने परिवार से अलग हो गए हैं। फूफा सा और कृष्ण ने मिलकर जो गंदा खेल खेला, उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप साड़ी बेचने जाते हो बिना साड़ियों के। सारी चीजें पकड़ा अब कृष की माँ और चाची सा तो अभी भी उसी रिश्ते को लेकर चल रही हैं। तभी तो वो न्योता देने आई हैं। अब कृष की सगाई हो रही है, घर के बड़ों को तो आना ही होगा। फिलहाल दादी सा ने तो अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि अबीरा समझाएगी बुझाएगी। इधर वाला पूरा परिवार पहुंचेगा कृष की सगाई में और उस वक्त ड्रामा तो भर भर के होगा।
जो अभी अपना घर छोड़कर माउंट आबू चला गया है। अपनी बेटी मायरा के साथ वो भी तो उदयपुर आने वाली है। अबीरा और मायरा का मिलन होगा। एक्चुअली ये जो सवाल है ये हमारा भी है बिकॉज इवन आई डोंट नो अभी तक कि क्या इन लोगों का कैसे मिलना हुआ। वी विल गेट टू सी, ये हमें भी आगे जाके पता चलेगा। अभी तक हमें जितना पता है दैट इज़ सिर्फ ये कि लीप के बाद जो दिखाया गया वहीं से हमें आई एम कंटिन्यूइंग। इसके पहले क्या हुआ इवन आई हैव नो क्लू। फिलहाल के लिए तो मायरा ने पैसे इकट्ठा किए हैं। गीतांजलि के लिए वो साड़ी खरीदने वाली है। वो गीतांजलि जिसे मायरा माँ कहती है, और अरमान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मायरा गीतांजलि को माँ कहे। गीतांजलि आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपकी दोस्त है, मम्मा नहीं है। तो फिर मेरी मम्मा कौन है? मायरा जो है वो कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही है हमारे लिए एंड आई थिंक अरमान के लिए भी। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे जाते हैं अरमान उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या छिपा रही हो, तो मायरा बताती नहीं है बिकॉज सरप्राइज़ है, डेफिनेटली वो छिपाना चाहेगी। और बच्ची है तो बच्ची के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करना तो वो एक और भी बड़ी बात हो जाती है कि खुद से सारी चीज़ें करना। अब अरमान आपकी पसंद या नापसंद से क्या होता है? गीतांजलि तो आपको पसंद करती ही है और आगे जाकर वो वाला ट्रैक भी जरूर आएगा जब कंफ्यूजन होगा कि आप और गीतांजलि कहीं पति पत्नी तो नहीं है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आप जब यहाँ पर आएंगे ना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेल एक्सटेंशंस या नेल आर्ट कराएं। आई मीन यू कैन कम हियर, गेट अ नाइस पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर वॉश, ब्लो ड्राई, द वर्क्स। अपने आप को पैम्पर कीजिए, कुछ वक्त निकालिए, क्योंकि लाइफ में कब क्या हो जाता है किसको पता है। अब किसने सोचा था तेजस्विनी और रजत जो है गुम है किसी के प्यार में, ये दोनों रहेंगे ही नहीं सीरियल में, और बचेंगे तो सिर्फ नील और सभी। बहरहाल अब दोनों, क्या लगता है आपको, साथ में आ जाएंगे जस्ट ताकि इंसाफ दिला सके? क्या हुआ? मुझे देख के अच्छा नहीं लगा? और तुम्हारी फाइल मेरे भाई के ऑफिस में क्या कर रही है? आईपीएस ऑफिसर बन गई चोर, ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ आइए हम आपको बताते हैं। बिना इजाजत के किसी के कमरे या ऑफिस में जाना देखा जाए तो गलत है, मगर सभी अपने हालात को ठीक करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मगर उसे क्या पता था कि पुलिस को ही एक दिन चोर बनना पड़ेगा, और तो और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। जाते जाते भी ना शायद तेरे बारे में ही सोच के गया है। चल अब सच सच बता दे, क्या ढूंढ रही थी तू यहाँ पे? कहीं मेरा भाई कोई विल या जायदाद तो नहीं छोड़ के गया, या फिर कोई इंश्योरेंस के पेपर? हाँ, क्योंकि जिस तरह की फाइल के बारे में तू बात कर रही है, यहाँ ऐसी कोई फाइल नहीं है। सभी आती है, कुछ फाइल्स वाइल्स वो ढूंढ रही है, जिसका शक मुझे उस घर पर ही हो जाता है, तो मैं उसके पीछे आती हूँ, मैं फॉलो करती हूँ उसे, और मैं यहाँ आके देखती हूँ तो वो रजत भाई के ऑफिस में कुछ ढूंढ रही है। बात दरअसल ये है कि सभी बैंक का पासबुक ढूंढने आई है रजत की ऑफिस में, जिसमें उसका और रजत का जॉइंट अकाउंट था। सभी जब ये ढूंढ रही होती है तभी पीछे पीछे तारा आ जाती है और तभी सभी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। फिर क्या, सभी की तो मानो बोलती बंद हो जाती है। तारा गुस्से में आकर कहती है कि वो उसकी मदद करेगी, और देखो इसी दौरान तारा को क्या मिलता है। तारा को क्या लगा था कि उसे हीरो का हार मिलेगा, मगर उसके हाथ तो एक तस्वीर लगती है जो रजत ने सभी के लिए छोड़ा है। लाइक फादर लाइक डॉटर की ये खूबसूरत तस्वीर देखकर सभी भावुक हो जाती है। तो मैं भी उसके साथ ढूंढती हूँ और मुझे सडन एक गिफ्ट नज़र आता है,
तो वो गिफ्ट देख के मुझे पता चल जाता है कि ऑब्वियसली रजत भाई ने इसके लिए ही रखा होगा, लेकिन उस गिफ्ट के अंदर क्या है इसके लिए मैं थोड़ी सी क्रियोस होती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ कि उसमें एक टिपिकल सा वही सभी की फ़ोटो है और साथ में एक और फ़ोटो है, तो वो देख के मैं बहुत ही ऐसे हो जाती हूँ कि अरे ये इनका अपना है, मुझसे कोई रिलेटेड नहीं है, ना ही जो मैं सोच रही थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो चीज़ नहीं है। तारा का शक तो बिल्कुल सही था कि सभी कुछ न कुछ जरूर ढूंढ रही है और हुआ भी वही। वैसे दोनों की नोक-झोंक होने के बाद तारा निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर नील जब तेजस्विनी के घर जाता है तब सभी का भाई चॉकलेट खाता हुआ नजर आता है, लेकिन नील उसे खाने नहीं देता। उसे शक होता है कि चॉकलेट में कुछ मिलाया गया है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो सॉल्व कर भी लेगी तो मैं और मम्मी तो हैं उसे थोड़ा सा वापस से बिगाड़ने के लिए, तो अगर अभी तक तो सॉल्व नहीं कर पाई है तो देखते हैं आगे सॉल्व होता है कि नहीं। अब कहानी धीरे धीरे क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि आखिर तेजू और रजत का कातिल कौन है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।